राधे श्याम। एक बार की बात है, कंस जो असुर था, मथुरा में राजा कंस, ठाकुर जी के मामा कंस, सब लोग जानते हैं कंस को। तो कंस इतने असुर भेज चुका था ठाकुर जी को मरवाने के लिए, मारने के लिए, कि मेरा वध कृष्ण के हाथों लिखा है, तो उससे पहले ही मैं कृष्ण का ही वध कर दूं। लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। सारे असुर, जितना बार असुर उन्होंने गोकुल की ओर भेजा, सब मारे गए। तो कंस ने सोचा कि अब क्या करें, कैसे मारे कृष्ण को। ये जितने हम असुर भेज रहे हैं, इन सबों को मार दे रहा है, क्या करें, क्या उपाय निकालें। कंस बहुत परेशान था महाराज। तो नारद जी वहां आ गए। नारद जी मिले, नारद जी को सारी बात बताई कंस ने। कंस बोला, अरे नारद जी क्या बताएं, इतने असुर, इतने पूतना को भेज दियो, अघासुर को भेजो, बकासुर को भेज दियो कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण से मारना तो दूर, सब उन्हीं के हाथों मर जा रहे हैं। क्या करूं मैं, कुछ युक्ति बताएं आप। नारद जी ने बोला कि श्री कृष्ण शक्तिमान है, उसको शक्ति जहां से मिल रही है, पहले उसी को वध कर दो। शक्ति उसे जहां से मिल रही हो, उसी का पहले वध करो। नारद जी ने जानबूझकर इस तरह से कंस के साथ युक्ति की। कंस पता लगाया कृष्ण को शक्ति कहां से मिल रही है, कौन दे रहा है कृष्ण को शक्ति, जिसके कारण कृष्ण का वध नहीं हो पा रहा है इतने असुर भेजने के बावजूद। तो कंस ने पता लगाया, तो पता चला कि बरसाने में श्री किशोरी जी हैं, राधा रानी, वो उनकी शक्ति स्वरूपा है, आह्लादिनी शक्ति। इसी के काजे वो मर नहीं रहे हैं श्री कृष्ण। तो कंस ने मन में विचार किया कि क्यों ना कृष्ण को बाद में मार लेंगे, पहले उनको जो शक्ति जहां से प्रदान हो रही है, राधा रानी किशोरी जी, पहले उन्हीं को समाप्त कर दे, फिर कंस को मारेंगे। ये विचार करके कंस सोचा कि हर बार तो हम असुर को भेजते थे, अनेक प्रकार के असुर भेजे, वो मारा गया, इस बार हम खुद जाएंगे, मैं स्वयं वहां जाऊं और किशोरी जी को मैं ही अपने हाथों से मार दूं। तो ठाकुर जी को, श्री कृष्ण को शक्ति क्षीण हो जाएगा, वो उसके बाद कृष्ण का वध कर देंगे। तो कंस अपने घोड़े पे बैठकर ब्रज की तरफ बढ़ने लगा, मथुरा से, और वृंदावन से आगे बरसाने की ओर जब बढ़ ही रहा था कि सखियों ने, कुछ सखियों ने देखा कि कंस घोड़े पर बैठकर चला आ रहा। वो जल्दी से श्री जी के महल में गई, तो श्री जी को बोली कि मथुरा का जो क्रूर राजा कंस है, वो हमारी महल की तरफ, हमारे ब्रज की तरफ चला आ रहा। श्री जी बोली, अच्छा आने दो, आने दो उसे, देखें कौन है कंस, कैसा पराक्रमी है, हमने भी सुना है। तो श्री जी अपने कुछ सखियों को लेकर महल के बाहर निकल गए, बाहर आ गई महल से। तो कंस जब चला आ रहा था, तो आते आते रास्ते में जब बरसाना की ओर बढ़ा, वहीं पे घोड़े से उतरा, श्री जी को देखा, तो श्री जी ने अपनी भ्रुकुटी, भौं को, अपनी भौहों को जरा सी तिरछी की, थोड़े से भौं को तिरछी करके कंस को देखी। तो कंस जो पुरुष वेश में चला आ रहा था, सारा श्रृंगार, कंस तो पुरुष था, तो वो जैसे ही हमारी किशोरी जी श्यामा जी ने देखा, जरा सी भौं तिरछी करके, टेढ़ी करके कंस की ओर देखी, तो उसे इतनी बदसूरत गोपी बना दी, स्त्री बना दी कंस को। कंस अपने आप को जब निहारा, घोड़े से उतर के आगे बढ़ा, देखा अपने आप को, अरे ये क्या हो गया, अचानक से मैं पुरुष से स्त्री, वो भी इतनी कुरूप बदसूरत। श्री जी ने अपने सखियों को कहा कि जाओ, इससे बरसाने में ही रखो और इससे जितने काम काज है वो करवाओ। और इससे स्त्री का शरीर हो गया, और शर्म के मारे ये मथुरा जा भी नहीं सकता था कंस, वहां क्या कहेगा कि मैं कंस हूं, वो भी इतनी कुरूप, सब हंसी करेंगे, जिस कारण कंस वहीं रह गया।
जा नहीं पाया। अब तो कंस बहुत परेशान हो गया, बहुत चिंता हो गई कंस को। कंस ने फिर से नारद जी को याद किया कि नारद जी मेरी कुछ सहायता करेंगे। तो नारद जी वहां प्रकट हुए, वो बड़ी जोर से हंसने लगे नारद जी के, क्या कंस क्या हो गया ये, तुम तो श्री जी के महल जा रहे थे श्री जी का वध करने, ये अचानक तुम स्त्री कैसे बन गए। पैर पकड़ लिया नारद जी का कंस, कहा कि महाराज कुछ उपाय निकालिए, महामुनि कुछ दया करिए। तो श्री नारद जी ने कहा कि अब तो इसका एक ही उपाय है कि श्री जी से क्षमा मांगो, उनसे कृपा मांगो, और कृपा तब करेंगे जब तुम यहाँ ब्रज में रहकर ब्रज की सेवा करोगे, ब्रजवासियों की सेवा करोगे। तो कंस ने पूछा कि कैसी सेवा करें, मैं असुर, मुझे क्या मालूम सेवा कैसे की जाए, ऊपर से मैं राजा मथुरा का। तो नारद जी ने कहा कंस को कि जो उपले होते हैं, गाय के गोबर के जो उपले बनते हैं, गंडा, उपले थापने का काम उसे दिया कंस को। कंस ने उसे स्वीकार किया, तो उपले थापो और उससे जो गंडा बनेगी तो उससे ब्रजवासी अपने घर में ठाकुर जी के लिए प्रसाद भोजन इत्यादि का इस्तेमाल करेंगे, उससे तुम्हारे पाप कटेंगे और तुम श्री जी से रोज क्षमा मांगो। तो ऐसे दया करके किशोरी जी ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन उसे फिर चेतावनी दी कि दोबारा ब्रज की तरफ आने की हिम्मत मत करना कंस, अभी तो स्त्री बनाई थी, अब अगर दोबारा कभी ब्रज की ओर आओगे तो सदा के लिए स्त्री बनाकर यही रख लूंगी तुम्हें, फिर तुम्हारा क्या होगा तुम इस पर विचार करना। फिर वहां से कंस भागा अपने महल की ओर, मथुरा फिर दोबारा कभी झांकने नहीं आया, बरसाने वृंदावन। राधे राधे।